हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने देखा था सेल। ठीक है। आज का लेक्चर होगा आपका इशू। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को शुरू करते हैं। बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो सितंबर में होने जा रहा है। तो अपने प्रिपरेशन को धार देके एक सही पेस में ले जाइए। उसको टाइम पास मत कीजिए, अपना रूटीन एक प्रॉपर सेट कीजिए एंड लग जाइए। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको जैसे प्रॉमिस किया हूँ उसके अकॉर्डिंग ही सारा लेक्चर्स आपको आते रहेंगे एंड हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पैसा। समझ रहे हो ना। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हमें देखना क्या है, टिश्यू। तो चलिए इसका आप रनिंग नोट्स आप जरूर बनाते रहिएगा। डिफिनेशन आप नोट डाउन कीजिए। अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर shape and function act together to perform a specific function. It's called tissue. A group of cells having similar shape and function act together to perform a specific function. इसको जो होगा ना ये अंडरलाइन करना, स्पेसिफिक फंक्शन एंड अ ग्रुप ऑफ सेल, ये दो चीजों को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। अब देखना है इसमें टिश्यू तो देख लिया क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स मिल के बनाता है क्या है, टिश्यू। अब टिश्यू में भी देखेंगे हम क्या, प्लांट में एंड एनिमल में। तो थोड़ा बहुत हम इन दोनों का जिक्र करते हैं एक एज ए इंट्रोडक्शन, इसमें आपको कोई नोट डाउन नहीं करना है। तो देखो प्लांट में क्या होता है, प्लांट क्या है, फिक्स्ड है। इसको क्या है, स्टेशनरी रहना है, कहीं मूव ऑन नहीं करना है, इसको मूवमेंट इसका कुछ नहीं है। ठीक है। इसको क्या करना है, एक खड़ा रहता है। प्लांट जो है मान लीजिए सतह है तो यहाँ पे खड़ा ही है ना, यहाँ पे थोड़ा ना इधर यहाँ से यहाँ भाग रहा है, यहाँ से यहाँ भाग रहा है, नहीं। इसको क्या करना है, खड़े रहना है। तो इसको खड़े रहने के लिए इसके पास क्या जरूरत है, सपोर्टिव टिश्यू। काफी सपोर्टिव टिश्यू का इसको जरूरत पड़ता है। ठीक है। और ये जो सपोर्टिव टिश्यू होता है वो मिलकर से बना होता है डेड सेल से। इतना तो क्लियर हुआ। अब वही जो प्लांट है ना, प्लांट, इसका जो, इसमें जो ग्रोथ क्या है ना, ग्रोथ, इसका ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कोई सर्टेन एरिया ही, सर्टेन रीजन ही है ना जहाँ पे सेल डिवीजन होते रहते हैं, सेल डिवीजन होते हैं थ्रू आउट द लाइफ। और इसी के बेसिस पे जो प्लांट टिश्यू है उसको हम दो कैटेगराइजेशन में बांटते हैं। एक बांटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक, एंड दूसरा बोलते हैं परमानेंट। ठीक है। तो अब प्लांट टिश्यू को हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। नोट डाउन करना आप। देखो प्लांट टिश्यू टॉपिक दो, एक बनाना मेरिस्टेमेटिक, सेकंड लिखना आपका परमानेंट टिश्यू। अगला हेडिंग दो मेरिस्मेटिक का। मेरिस्मेटिक में क्या होता है, एक डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या, इसी डायग्राम को देखते हैं हम लोग। इसी के पास एक डायग्राम बना लेते हैं। ये सपोज करो ये आपका, यहाँ पे ये रूट हो गया। ठीक है। और ये आपका, ठीक है। और यहाँ इसका हम पत्ता निकाल देते हैं। हम्म, तो इसका टाइप होता क्या है,
मेरिस्मेटिक का एपिकल, लैटरल एंड इंटर कैलोरी। इसको याद कर लेना, ए एल आई, अली। अली से याद हो जाएगा। मेरिस्मेटिक कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स, एपिकल, लैटरल, इंटर कैलोरी। जो एपिकल टिश्यू है, एपिकल में क्या होता है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो जो टिप है, ए प्रेजेंट होगा, ये टिप है ना, यहाँ पे टिप, समझ रहे हो? टिप ऑफ, ये जो स्टीम्स है, ये क्या इतना ही है ना, इतना है तो इसके टिप पे प्रेजेंट है, या फिर आपका रूट के पास से प्रेजेंट होता है। तो एप्पल कहाँ प्रेजेंट होगा आपका? टिप ऑफ, टिप्स ऑफ रूट या स्टेम्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इन दोनों को ग्रोथ प्रदान करने में इसका हेल्प होता है। समझ रहे हो ना? इतना क्लियर है? अब देख लेते हैं लैटरल। लैटरल मेरिस्मेटिक क्या होता है? लैटरल जो होता है, इसका काम है थिकनेस को इंक्रीज करना। जो थिकनेस है ना, उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये तो जैसे ये देख रहे हो, जैसे यहाँ देखो, इसको दूसरा तरह से देखते हैं, ए। अब जो प्लांट है, पहले प्लांट क्या होता है? पतला होता है, फिर धीरे देखते हो उसका तना क्या होता है? मोटा होते रहता है। उसका जड़ भी देखो कि जो स्टार्टिंग में जो उसका जड़ होता है, रूट, और उसके बाद जब वो मैच्योर होता है, मैच्योर जब होता है, तब उसका रूट, दोनों में क्या होता है? डिफरेंस आ जाता है ना। तो उसी को जो डायमीटर जो इंक्रीज करता है, वो कौन करता है? आपका लैटरल। ठीक है, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं, वो डायमीटर जो गर्थ होता है, डायमीटर या थिकनेस, उसको इंक्रीज करने में मदद करता है स्टीम एंड रूट। क्लियर रहेगा? अब देखते हैं इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी अब बस समझना, आप समझोगे ना तो इजीली आपको याद हो जाएगा। फिर इसको नोट डाउन करना या करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, जब भी आप एनसीआर उठा के देखोगे तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा। ये जो देखो, ये जो इसको बोलते हैं नोड, जहां से जो लीफ निकल रहा है ना, ये लीफ निकल रहा है, इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो इंटर कैलोरी का जो डिस्टेंस हो गया, इंटर नोड, सॉरी, इंटर नोड का जो डिस्टेंस हो रहा है, उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। इसको बोलते हैं हम इंटर कैलोरी। लोकेटेड कहाँ पे होता है? लोकेटेड नियर नोड। और हेल्प क्या करता है? हेल्प करता है इंक्रीज करने का, जो इंटर नोड में जो होता है, इंटर नोड को इंक्रीज करता है। इसका डिस्टेंस देखो, किसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। बस इसको बस ऐसे एरो दे के लिख लो, जब भी देखोगे आप इजिली याद कर लोगे। लेटरल में क्या है? गर्थ ऑफ स्टीम, गर्थ दैट मीन्स थिकनेस, थिकनेस या इसको लिख सकते हैं डायमीटर। क्लियर हो गया? और एपिकल क्या होता है? रूट ऑफ, रूट जो रूट है ना, रूट या तो स्टीम, रूट एंड स्टीम पे। ये क्लियर हो गया? अब क्या है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू को थोड़ा देख ले, वो काफी एक्टिव होता है, और उसके पास जो साइटोप्लाज्म होता है काफी डेंस होता है। ठीक है, और जो सेलुलोज वाल होता है, इसको लिख लेना आप, इसको आप लिखना, यहाँ पे नोट डाउन करना, थीन सेलुलोज वाल, थीन सेलुलोज वाल। उसके बाद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है इसमें। ठीक है, लैक करता है वैक्यूल्स, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप करोगे कि यहाँ पे वैक्यूल्स क्यों मतलब एब्सेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल्स इसलिए एब्सेंट होता है कि उसको क्या होता है, वो एक डिवीजन करने में, ताकि उसे डिवाइड करने में हेल्प मिले, इसलिए जो होता है वैक्यूल्स होता है वो एब्सेंट होता है। और हायर कंसंट्रेशन जो होता है साइटोप्लाज्म का होता है, जो कि सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट करता है? इंटेंस सेलुलर एक्टिविटी जो होता है ना, उसको ये हेल्प करता है। समझ में आ गया? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू आपका खत्म हुआ। अब हम देखेंगे क्या? परमानेंट टिश्यू।
अब परमानेंट टिश्यू देखते हैं। तो परमानेंट टिश्यू में यहाँ पे आप लिखना परमानेंट टिश्यू। सेल क्या होता है? डिवाइड नहीं होता है। ठीक है। जो मैरिस्मेटिक में सेल जो होता है ना, मैरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल्स, वही क्या करता है, उसको परमानेंट टिश्यू में बनाने में मदद करता है। सेल्स और जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है गिव राइज टू, लिखना सेल्स ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। इसका जो फंक्शन हो जाता है स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। इसका जो साइज होता है डेफिनिट होता है, डेफिनिट शेप साइज एंड थिकनेस। इसका रीजन है क्योंकि सेल डिवाइड नहीं हो। सेल डिवीजन होता है तभी तो वहां पर चेंजेस, शेप ये सब में चेंजेस हो सकता है ना, बट सेल के वहां डिवाइड हो नहीं रहा है। कितना क्लियर है? इसका क्या होता है टाइप्स देखो, टू टाइप्स, स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स। हम बात करेंगे स्पेशल को लेके। स्पेशल में क्या होगा, इसका भी टाइप्स है, उसको नोट डाउन करना। पैरेनकाइमा, समझाते हैं बस लिख लो एक बार। पैरेनकाइमा, पोलेनकाइमा, एस क्लेरेनकाइमा। लिख दो। देखो पैरेनकाइमा क्या होता है। इसमें जो होता है सेल क्या होता है, सिंगल सेल होगा। फर्स्ट पॉइंट लिखना। इसका जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल जो होगा थिन होगा। सेल वॉल क्या होता है, थिन। इसको क्या करना, स्टार मार्क कर देना। इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन जो बात करेंगे, इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, स्टोर करता है फूड। कहाँ पे, इन रूट्स एंड स्टेम्स। पैरेनकाइमा का काम क्या है, स्टोर करना फूड इन रूट्स एंड स्टेम। देखो पी से क्या होता है, ऐसे पी से फूड ऐसे साउंड करता है ना, पी फॉर फूड, फूड फूड प फूड। तो ऐसे ही याद करना कि पैरेनकाइमा है तो ये डेट मीन्स फूड स्टोर कर रहा है। तो पैरेनकाइमा का काम हो गया क्या करना, स्टोर करना फूड। कहाँ पे, रूट्स और तना में। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ये लूजली अरेंज्ड होता है। और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, क्या होता है, लार्ज, हाई होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका भी क्या है, दो टाइप्स है। क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। देखो क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा क्या है, ये क्या करता है, क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिससे क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस
और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड वगैरह बनाने में मदद करता है ना फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हुआ, तो इजिली जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो डेट मीन्स क्या होगा, पैरेनकाइमा होगा, क्योंकि वहां पे स्टोर होता है, फूड होता है, स्टोर होता है ना। तो ऐसे लिंक करके याद करना कि पैरेनकाइमा, अगर क्वेश्चन आ गया कि अगर क्लोरेनकाइमा ऑप्शन ना दिया, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, पैरेनकाइमा के ऑप्शन दे दिया, तो आप इजिली यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो ना कि अच्छा पैरेनकाइमा से रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, एरेन काइमा, अगला बी। यहाँ पे जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, इसमें हमने देखा, तो ये इससे क्या करता है, जो स्पेस के कारण प्लांट फ्लोट करता है, तैरता है, इसी की वजह से। समझ में आगे, एरेन काइमा की वजह से प्लांट क्या करता है, फ्लोट करता है। क्लोरेन काइमा में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है। और ओवरऑल जो पैरेंट काइमा होता है वहां पे सिंगल सेल होते हैं, सेल वॉल थिन होता है, जो स्टोर करता है फूड कहाँ पे, रूट्स और स्टेम में। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पोलन काइमा। ये क्या करेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट को। लीफ और बेंड हो जाता है विदाउट ब्रेक। अब जैसे पेड़ है ना, अब पेड़ के डाल को जब आप ऐसे झुकाते हो तो टूटता नहीं है ना। आप झुकाते हो या तो कभी कुछ आम तोड़ने के लिए या कुछ भी तोड़ने के लिए, अमरूद तोड़ने के लिए, तो इसको झुकाते हैं हम लोग, तो टूटता नहीं है। तो सिर्फ इसी की वजह से होता है कोलेन काइमा, क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा के, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा के ये रखता है। इसके वजह से क्या होता है, जो प्लांट क्या होता है, बेंड तो कर जाता है लेकिन टूटता नहीं है। इसके जो सेल्स होते हैं ना, इसके जो सेल्स होते हैं, ये लिख लेना, सेल्स क्या होते हैं इसके, अलाइव होते हैं। सेल्स क्या होते हैं, अलाइव होते हैं। और यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है, वेरी वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। आपको मेनली बस यही जानना है कि जो कोलेन काइमा है वो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लीफ स्टीम को। इसी कारण हमारा जो पेड़ होता है उसको झुकाने पर भी वो टूटता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका जो नेक्स्ट पार्ट हो गया, ये देखेंगे हम, स्क्लेरेन काइमा, पैरेन काइमा, कोलिन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, क्या कराता है, हार्डनेस। जो प्लांट का जो हार्डनेस होता है ना, ये स्क्लेरेन काइमा की वजह से ही होता है। इसके वजह से क्या होता है, प्लांट को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट का। इसके जो सेल्स होते हैं डेड होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। और इसका जो सेल वॉल होगा ना, सेल वॉल, सेल वॉल होगा क्या, यहाँ पर कोई और काम तो है नहीं, तो इसलिए सेल वॉल इसका क्या होता है, ठीक होता है। क्लियर है। और किसके वजह से सेल वॉल ठीक होता है, ठीक, यहाँ पे भी लिखे ना, लिग्नाइन के वजह से। इसमें और कुछ इसमें समझाने की जरूरत तो है नहीं, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, देखते हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स। जब स्पेशल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। ठीक है। पैरेनकाइमा में क्या होगा, पैरेनकाइमा सिंगल सेल होता है, सेल वॉल इसका क्या होगा, थीन होगा। ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड कहाँ पे, रूट एंड स्टीम में। इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है काफी ज्यादा लार्ज होता है और लूजली क्या होता है, अरेंज होता है। अब पैरेनकाइमा को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा।
जो क्लोरीन काइमा होता है वो क्या करता है, क्लोरोफिल को रखता है उसमें, और क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। एंड जो एरियन काइमा है, यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू लार्ज स्पेस होता है ना, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, प्लांट को फ्लोट करने में मदद करता है। ये हो गया पैरेन्काइमा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कोलेन काइमा। कोलेन, कोलेन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलेन, अब जैसे कुली है, कुली, अब ऐसे याद करो, कुली, कुली, कोलेन ना करके कुली यहाँ पे लिख दो, तो कुली क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, सामान को क्या यहाँ से वहां ले जाने में मदद करता है विदाउट एनी चोरी का भय। अगर एक ऐसे रिलेट करते हैं तो कोलेन का में प्लांट में यही करता है कि प्लांट को क्या करता है, यहाँ से वहां झूमने में मदद करता है, उसको झुकाने में, लेकिन उसको विदाउट एनी टेंशन कि वो टूटेगा भी, मतलब टूटने विदाउट बेंडिंग, बेंडिंग होगा लेकिन विदाउट ब्रेकिंग। समझ में आ गया। और स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन, स्क्लेरन मतलब हार्डनेस, उसको क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे अब गाड़ी में हम स्लेटर देते हैं ना, स्क्लेरन स्लेटर ऐसे हो रहा है, तो स्लेटर क्यों होता है, उसको क्या हम तेजी प्रोवाइड करने के देते हैं ना, तो ठीक वैसे ही प्लांट में क्या होगा, मैं ऐसे लिंक कर रहा हूँ, इसको आप ऐसे मत मानना ताकि आपको याद हो। तो क्या होता है, हार्डनेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम स्क्लेरन काइमा का प्लांट में यूज होता है, ठीक है। इसका सेल क्या होता है, डेड होता है। सेल वॉल क्या होता है, इसमें थिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्नाइन। ये आपका हो गया आपका परमानेंट टिश्यू में जो स्पेशल स्पेशल था उसका पोर्शन वो हो गया। अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स वाला पार्ट। कम्प्लेक्स वाला पार्ट में होगा, चलिए शुरू करते हैं। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, लेकिन उससे उससे पहले एक और जो टॉपिक्स है उसको उसको कवर कर लेते हैं। इपिडर्मिक्स, इपिडर्मिस इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इपिडर्मिस, इसको नोट डाउन करो अब, चलो पॉइंट लिखो। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, इसका आप अगर अब देखा जाए तो ये देखो, इपिडर्मिस देखो यहाँ पे है, आउटर मोस्ट है ना, आउटर ही है ना, एक मिनट देखो, ये देखो, ये हो गया जो पोर्शन है क्या है, इपिडर्मिक्स, तो ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल है, ठीक है। जो जो बना होता है क्या, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल मेड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो ड्राई रीजन है, जैसे डिजर्ट रीजन हो गया, डिजर्ट वाला एरिया में, ड्राई हैबिटाट्स में जो होगा ना, ड्राई हैबिटाट्स में जो एपिडर्मिस होगा क्या होगा, थिकर होगा, थिकर होता है, ताकि जो वाटर लॉस हो, वाटर लॉस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और लिखना, जो कोटिंग होता है ना, कोटिंग, एपिडर्मिस का जो कोटिंग होता है डिजर्ट एरिया में, एपिडर्मिस जो कोटिंग होगा, थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन। क्यूटीन क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस है, एक केमिकल सब्सटेंस है, वाटर प्रूफ क्वालिटी के लिए केमिकल सब्सटेंस इसका यूज होता है, ये एपिडर्मिस में होता है, जहाँ ड्राई हैबिटाट रीजन में, सिक्स वैक्सी कोटिंग, कोटिंग ऑफ क्यूटीन, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो भी लिख लो, केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, वाटर प्रूफ क्वालिटी होता है इसका, वाटर प्रूफ क्वालिटी, ठीक है, वाटर लॉस से क्या करता है, बचाता है। तो वही एपिडर्मिक सेल जो हो गया, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल क्या करेगा, जो प्लांट रूल में जो प्रेजेंट होगा इन द प्लांट सेल, सॉरी इन द प्लांट रूट्स, इन द प्लांट सेल क्या करेगा, फंक्शन जो क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन,
जब प्लांट रूट में जो एपिडर्मल सेल प्रेजेंट रहेगा उसका काम करेगा वाटर ऑब्जॉर्प्शन का, लेकिन जब ये मतलब डिजर्ट एरिया में रहेगा तो वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काम करता है, और वो काम वहां पे क्या होता है, थिकर होता है। बस यहाँ मेन आपको यही समझना है। ठीक है, एक चीज हो गया। अब इसी में देखते हैं एपिडर्मिस में भी एक और आपको पढ़ना है, स्टोमाटा। जो एपिडर्मिस का जो लीफ होता है ना, उसी में क्या होता है, स्मॉल पोर्स होता है, स्मॉल छेद छेद टाइप का जो होगा, वही क्या होता है, आपको स्टोमाटा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, दो किडनी शेप सेल से क्या होता है, इनक्लोज होता है। ठीक है, दो किडनी शेप का जो सेल होता है उसी से क्या होता है, इनक्लोज होता है ऐसे करके। ठीक है, किडनी शेप बना लेना। ठीक है, उससे क्या होता है, इनक्लोज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गार्ड सेल। इसका जो फंक्शन क्या है ना, क्या काम करता है, ये नेसेसरी होता है गैसेस एक्सटेंसिव विथ एटमोस्फेयर। ठीक है, लिख लो, नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विथ एटमोस्फेयर। ठीक है, और एक और फंक्शन यहाँ पे क्या है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन भी यही होता है, तो लिखो यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन ऑल्सो टेक प्लेस कहाँ पे, स्टोमेटा में। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये क्या एक प्रोसेस है जहाँ प्लांट क्या करता है, रिलीज करता है वाटर वेपर कहाँ पे, एटमोस्फेयर में। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लिखवाई देते हैं, प्रोसेस वेयर प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर into the atmosphere through tiny opening called stomata। और एक क्या होता है, लीफ पे होता है, वही लीफ पे लिख लेना। ये आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हेडिंग देना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है, जो बना होता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसका जो टाइप होगा, फर्स्ट क्या होगा, जाइलम, एंड सेकंड क्या होगा, फ्लोएम। ये आपने काफी बार पढ़ा होगा, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो जाइलम होता है ना, ये किससे बना होता है, ये लिख लेना, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये जो बना होता है क्या, पेचाइट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स।
और जो फ्लोएम होता है वो बनता है किससे? सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लियो ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो ट्रेचर्ड्स एंड वेसल्स है ना, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। इसको अंडरलाइन ब्रैकेट में देख के इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये क्या करता है, इसका जो थिक थिक वाल होता है, इसका थिक्स वाल, जो स्ट्रक्चर होता है इसका ट्यूबुलर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और अलाउ करता है क्या, अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट इसका वाटर एंड मिनरल। वो भी कैसे होता है, वर्टिकली, वर्टिकली। तो स्पेसिफिकली अगर ऐसे भी अगर क्वेश्चन आए जाइलम्स का क्या फंक्शन है, तो क्या करना है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, वो भी वर्टिकली। ये हो गया आपका जाइलम। ठीक है। एंड जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये क्या करता है, स्टोर करता है आपका फूड को। ठीक है, ये आपका क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। ये लिख लो, स्टोर फूड। एंड जो जाइलम फाइबर्स है, इसका काम क्या है, सपोर्टिव नेचर, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, इससे कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम इसका जाइलम फाइबर्स का है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड करता है, और जो ट्रेचाइड्स एंड वेसल्स है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल को वर्टिकली। ठीक है, मेन स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ, इसको आप मार्क कर लेना। अब देखते हैं हम लोग फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम का इसमें क्या करना, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ट्रांसपोर्ट फूड करता है कहाँ से, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। ठीक है ना, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में करता है। जो फ्लोएम फाइबर होता है, ये जो फ्लोएम फाइबर है ना, ये क्या होता है, डेड होता है। यहाँ पे डेड सेल्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और बाकी जो है सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियम सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सारा होता है अलाइव होता है, लिविंग होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया प्लांट टिश्यू। बस यही पढ़ना था। बस एक चीज एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जाइलम में मेनली क्या है, वाटर एंड मिनरल को वर्टिकली, ये ध्यान रखना वर्टिकली होता है, वर्टिकली, है ना। हॉरिजॉन्टल अगर क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करने के लिए होगा तो क्या दिख देगा, अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, या तो फिर ये दे सकता है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ऐसे दे देगा। तो अगर वर्टिकली रहा तभी सही रहा, अगर हॉरिजॉन्टली दे दिया डेट मीन्स गलत होगा। ये आप ध्यान रखना वर्टिकली। और इसमें क्या है, जो फ्लोएम है वो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली है, यहाँ पे बस है फूड क्या करता है, लीफ से लेता है एंड आपको अदर पार्ट से में ट्रांसफर करता है। लेकिन क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करना होगा तो लिख देगा स्टीम से फूड लेता है और
जाके आपको लीफ पे जाकर ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऐसा नहीं होगा। लीफ फूड कहाँ लेता है? फ्रॉम लीव्स। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया अभी। लीफ से फूड लेता है और अदर पार्ट में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट दैट मीन्स प्लांट टिश्यू। अब हम देखेंगे, अगला पार्ट में देखेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें क्या क्या अलग अलग टाइप का टिश्यू पढ़ना होगा। तो इसको नोट डाउन करना, एनिमल टिश्यू लिखना एंड देन लिखना इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इपिथेलियल टिश्यू का। ये क्या करता है ना, कवर करता है हमारे बॉडी या बॉडी ऑर्गन्स। जैसे आप स्किन्स देख रहे हो ना, स्किन्स स्किन्स वगैरह देख रहे हो, क्या कवर है ना, कवर कवर करता है। तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ लिखना कवर करता है बॉडी या बॉडी ऑर्गन। अब जैसे सपोज करो ये हमारा बॉडी है, ये स्किन है, स्किन है। तो ये क्या, इधर तो जर्म्स जो आ रहे हैं उसको क्या करता है? रोकता है ना, या तो फिल्टर करके भेजता है, या तो कोई भी जगह है तो फिल्टर करके भेजता है, या तो उसको रोक देता है। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन, फिल्टरेशन, ऑब्जॉर्प्शन करना है, या सेक्रेशन। शूटिंग होता है ना, तो जैसे पसीना ऐसा बाहर निकलता है ना, टिश्यू स्किन से। तो ये सारा काम क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होगा ना, तो वो होगा अपसेट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। पैक रहता है, इस कारण क्या है, शीट टाइप का ये फॉर्म करता है। अब प्रेजेंट कहाँ रहता है? देखो, लिख लेना, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग alveoli and kidney tubules all are made up of epithelial tissue। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। एक होता है क्या, सिंपल, और एक होगा क्या, स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल टिश्यू जो होगा ना, सिंपल, वो बनेगा सिंगल लेयर सेल से। सेल जो होगा सिंगल लेयर होगा। जैसे यहाँ पे जैसे जो इपिथेलियल टिश्यू होगा ना, ये देखो यहाँ पे जो बेसमेंट बनाएगा, इसी के ऊपर है, इसको बोलेंगे बेसमेंट। इसी के ऊपर टिश्यू रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, सेल है। और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। ठीक है, तो ये क्या, एक सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर है। इसका मतलब क्या है, सिंपल। ठीक है, और ये जब भी रहेगा, देखना, ये इपिथेलियल टिश्यू जब भी रहेगा कहाँ रहेगा? ये बेसमेंट पे रहेगा। ये आप हमेशा याद रखना, बेसमेंट। दैट इज बेस प्रोवाइड करा रहा है, बेसमेंट मीन्स बेस प्रोवाइड करा रहा है। तो इसको आप डायग्राम बनाओगे ना, तो ए वाला रीजन को बेसमेंट करके मार्क कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में रहेगा, ए बेसमेंट रहेगा, इसके ऊपर
सेल्स रहेंगे, एक लेयर बना, फिर अगला लेयर बना, फिर अगला लेयर बना। ऐसे ऐसे करके ढेर सारा जब लेयर्स बन जाता है ना, ठीक है, मेनी लेयर्स ऑफ सेल, स्ट्रेटिफाइड में क्या हो जाता है, मेनी लेयर्स ऑफ सेल। क्लियर है? तो अब बात करते हैं, अब अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू देख रहे हैं, उसी में आगे देखते हैं। एक होता है स्क्वामस, स्क्वामस करके, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो स्क्वामस में क्या होगा, जो स्क्वामस होगा ना, ये यहाँ पे तो बेसमेंट तो रहेगा ही, ये देखो बेसमेंट तो रहेगा ही, लेकिन जो सेल रहेगा, सेल्स जो रहेंगे वो तीन रहेंगे। पहला बात रहेगा इसमें, ठीक है, टोटली क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, फ्लैट सेल रहेगा। डेट मीन्स क्या होगा, सिंगल लेयर रहेगा, सिंगल लेयर, इसी को बोलेंगे स्क्वामस। क्लियर है? अब एग्जांपल्स में देख लो, द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। तो एग्जांपल में लिख लेना यहाँ पे, स्किन, एग्जांपल्स में डालना स्किन, द ओएसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आल्सो कवर्ड विथ स्क्वामस एपिथेलियम। तो एक स्किन हो गया, ओएसोफेगस हो गया, उसके बाद लाइनिंग ऑफ माउथ, ये आपका हो गया स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, अब देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड एक्वायमस एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड है मतलब, अभी हमने पढ़ा ना, स्ट्रेटिफाइड मींस मेनी लेयर ऑफ सेल्स। एक तो कंफर्म हो गया स्ट्रेटिफाइड है, दैट मींस मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स है, और स्क्वायमस है दैट मींस फ्लैट होगा, फ्लैट सेल होगा यहाँ पे। लेकिन स्ट्रेटिफाइड यहाँ तो पे जो फ्लैट सेल होगा उसका मेनी लेयर्स होगा, उसी को बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड एक्वायमस स्क्वायमस एपिथेलियम। ठीक है, क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉलुमनर, कॉलुमनर मतलब कॉलम। इसका जो सेल का जो ये होगा ना, कॉलम की तरह बना रहेगा, देखो यहाँ पे देखो, कॉलम की तरह है ना, ये देखो कॉलम की तरह है, इसका शेप देखते जाओ, शेप से होता है कॉलम की तरह बना हुआ है। तो अगर इस तरह का कॉलम की तरह रहेगा तो उसको बोलेंगे हम कॉलुमनर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा, एक और थोड़ा सा जो चीज देखना है हमें कॉलुमनर में, यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल में। तो यहाँ पे देख लो, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इसको एग्जांपल्स में आप लिख जरूर लेना कि जो कॉलमनर एपिथेलियम रहेगा वो कहाँ रहेगा, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल। एक आ जाएगा आपका, एक पढ़ना है आपको सिटीएटेड, सिटीएटेड, ठीक है। तो जो सिटीएटेड जो कॉलमनर एपिथेलियम रहेगा ना, सिटीएटेड, इसी में जो कॉलमनर एपिथेलियम एक सिटीएटेड करके है, तो लिखना कॉलमनर में ही, यहाँ पे कॉलमनर में ही एक लिख पढ़ लेना, सिटीएटेड, सिटीएटेड रहेगा, उसमें जो होगा स्ट्रक्चर होगा ना वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा, हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम सेल। हेयर लाइक जैसे नोज, नोज के पास देखना हेयर टाइप का है ना, नोज है ना, ताकि जब हम सांस लेते हैं तो फिल्टरेशन का काम करता है वो भी, है ना, तो वही है हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इन द रिस्पायरेटरी
रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। यहाँ पे आप एग्जांपल्स लिख लेंगे तो सिटिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में कहाँ प्रेजेंट है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगेन क्या है, क्यूब शेप्ड है, क्यूब शेप है। ठीक है, अभी क्या करता है, फॉर्म करता है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट को। तो ये रहा आपका इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जो अलग अलग टाइप से बिल्कुल किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस, सेल का शेप जैसा रहेगा उसमें अलग अलग टाइप इसको दिखा दिया गया है। तो एपिथेलियम टिश्यू में आपको कोई ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। टॉपिक देना कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्ट करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। जो सेल होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या होते हैं लिखना, जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, सेल्स जो होते हैं ना वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, एंड जो इम्बेडेड होते हैं इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है, क्वेश्चन आएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या है, ए जेल लाइक फ्लूइड डेंस और रिजिड होता है, इस टाइप का उसका ये रहता है। ठीक है, मैट्रिक्स जेली लाइक होगा, या तो फ्लूइड होगा, या तो डेंस होगा, तो रिजिड होगा। और इसका जो नेचर होता है डिफर करता है, जो कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्टिकुलर फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग जो जेल जो मैट्रिक्स है उसका नेचर क्या होता है, डिफरेंस डिफर करते रहता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या हुआ, बॉडी पार्ट है, इसका जो सेल्स क्या है लूजली स्पेस्ड है, इम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये क्या करता है, ऑफर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, है ना, लिखो, ऑफर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड स्टोर करता है, ये सारा पॉइंट आप लिख लो। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्लड। ये जो ब्लड का जो चैप्टर होगा ना इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, ब्लड वाला ये काफी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इसको शॉर्ट में इसको भगा नहीं सकते, कोई क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछता है तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। एक अलग से सेपरेट लेक्चर लाऊंगा ब्लड का, जो 15 मिनट का क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें इसको ब्लड चैप्टर हम कवर कर लेंगे। तो ब्लड अभी रहने देते हैं, और अभी देखते हैं दूसरे टाइप जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम देखते हैं, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में। लिखो टॉपिक हेडिंग दो बोन। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। देखो हाथ का, देखो हाथ में बोन्स लगा हुआ है तो क्या ऐसे स्ट्रेट हो जाता है ना, इससे क्या बॉडी को क्या प्रोटेक्ट किया ना, बोन एक स्ट्रक्चर दे रहा है और उसी में मसल्स एंड ऑल अटैच्ड। तो देखो बोन क्या मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर दे रहे हैं ना, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहे हैं ना, है। जैसे मकान बन रहा है तो उससे पहले क्या लग छड़ वगैरह सब यूज करते हैं, तो क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है, दैट्स वैसे वैसा ही हो गया बोन। बोन क्या है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, और किससे बना रहता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से कंपोज्ड है, क्या, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। ठीक है, अब देखो बोन्स में देखो लिगामेंट क्या होता है, यहाँ देना लिगामेंट। इसमें क्या होता है, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें जो मैट्रिक्स होता है काफी कम होता है, वेरी लिटिल मैट्रिक्स, एंड कनेक्ट करता है बोन्स को बोन्स से। ठीक है, लिगामेंट हो गया बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करता है,
नेक्स्ट देखते हैं आपका टेंडन। टेंडन ये क्या करता है, मसल्स टू बोन। जो मसल्स है, मसल्स टू बोन्स, दैट मीन्स ये मसल्स हो गया, इससे कनेक्ट हो गया बोन्स, ऐसे क्या हो गया, ये क्या हो गया, टेंडन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कार्टिलेज। यहाँ पे जो सेल है ना, सेल का जो स्पेस होता है काफी ज्यादा होता है, सेल का जो स्पेस है वाइडली स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स जो जेली लाइक जो सबस्टांस होता है, समझे, सॉलिड होता है, सॉलिड मैट्रिक्स जो ने पढ़ा है ना, भी देखो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड डेंस और रिजिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड मैट्रिक्स है, ठीक है। कंपोज किससे बना होता है, किससे कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, शुगर और प्रोटीन से बना रहता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कार्टिलेज है, क्वेश्चन आ चुका है, इसको मार्क कर लेना। कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो नोज में, नोज, ईयर, ट्रैकिया, लेंस, ठीक है। ये हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू में, बोन्स में हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ लिया। अभी हमने एक और चीज पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, स्टोर करता है फैट्स को। तो फैट स्टोरिंग जो टिश्यू है उसको क्या बोलते हैं हम, एडिपोज बोलते हैं। ये लिख लेना, आगे देखते हैं, पहले एरियोलर को कवर कर लेते हैं। एरियोलर, एरियोलर, एरी, एरियोलर, हाँ। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, ठीक है। इस सपोर्ट करता है हमारा, हाँ। और एग्जांपल्स का देख ही लेते हैं, बिटवीन स्किन एंड मसल्स है, उसके बाद अराउंड ब्लड वेसल्स है, एंड नर्व्स, एंड इन द बोन मैरो, ठीक है। इट्स, इस सपोर्ट करता है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स को, एंड हेल्प करता है, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ, टिश्यू का रिपेयर करने में मदद करता है, यही यही रोलर, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, इसका मतलब इसमें क्या है, स्टोर करता क्या है, स्टोर करता है फैट को, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड बिलो द स्किन, स्किन के बिलो, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। द सेल ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स एंड स्टोर करता है फैट, सो लेट्स इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। अगर पूछा कि कौन सा टिश्यू जो है इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, सीधे आप मारोगे एडी पोज टिश्यू क्या काम करता है, फैट को स्टोर करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बीच, बस सिंपल। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी, एडिपोज देख लिया, ए रोलर देख लिया, इसका काम करना है क्या, हमारे जो टिश्यू है उसको रिपेयर करने में मदद मदद करता है। फिर उसके बाद क्या देख लिया, कार्टिलेज, यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, इसका जो स्पेस है वाइडली होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है सॉलिड होता है, सॉलिड मैट्रिक्स जो बना रहता है शुगर एंड प्रोटीन से, और प्रेजेंट कहाँ रहता है, नोज, ईयर, ट्रेचिया, लैरिंग्स में। अगेन टेंडन, अगर टेंडन के बारे में पूछा तो क्या करता है, मसल और बोन्स को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट क्या करता है, टू बोन्स को कनेक्ट करता है। हो गया क्लियर।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमने देख लिया, एपिथेलियल देख लिया, कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, अब देखेंगे हम लोग क्या, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, हेडिंग दे देना, मस्कुलर टिश्यू। इसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट, मूवमेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन कंटेन करता है, कंटेन स्पेशल प्रोटीन, जिसको बोलते क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये क्या करता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है टू कॉज मूवमेंट। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, इससे कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं टाइप्स, इसका देखते हैं कितने टाइप के टाइप्स है। टाइप्स, स्ट्रिएटेड मसल्स। यहाँ पे क्या होगा, जो मूवमेंट होगा ना, मूवमेंट ऑफ मसल होगा पर कॉन्शियस विल, हमारे विल के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा। ठीक है, ये क्या होता है, मोस्टली अटैच होता है बोन से और हेल्प करता है बॉडी के मूवमेंट में। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, तो आगे देखते हैं हम लोग, इस क्रिएटेड देख लिए हमने, एक बार नोट डाउन भी करना हो तो कर लो, नोट डाउन। क्या होगा, मोस्टली क्या होता है, अटैच होता है बोन से। ठीक है, एंड हेल्प करता है, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स मेनी न्यूक्लियाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, अनस्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड मसल्स। इसमें क्या होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड होगा, सबसे पहले क्या करना, यूनी न्यूक्लिएटेड मीन्स सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, एंड जो सेल्स होगा ना, सेल्स जो इसमें जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट, उनमें जो मूवमेंट ऑफ मसल्स होगा वो हमारे विल के अकॉर्डिंग उस पर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, उस पर कंट्रोल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स आर टोटली इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम कोई इसको सिंपली स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टॉप स्टॉप नहीं कर सकते बिकॉज हम इसे चाहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल्स। ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ देख लो कहाँ कहाँ, एरिस ऑफ आई। ठीक है, इन यूरेटरस, इन द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स। इसका एग्जांपल लिख लेना, एरिस ऑफ द आई, ब्रोंकी ऑफ लंग्स एंड उसके बाद ये हो गया आपका
अनस्ट्रिएटेड मसल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें हार्ट मसल। तो हार्ट मसल में क्या होगा, इसमें क्या करता है, शो करता है रिदमिक, शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। थ्रू आउट लाइफ। ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री मसल। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। हार्ट मसल्स क्या होता है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड अनन्यूक्लिएट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। तो आपका क्या हो गया, मस्कुलर टिश्यू भी कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चंस आते नहीं तो इसको ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या क्या है, ये देखो नर्वस टिश्यू में लिख लेते हैं द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स सॉरी, नर्व्स से कंपोज किससे होता है, कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू। जो इस टिश्यू के जो सेल होते हैं, द सेल ऑफ दिस टिश्यू, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। ये हो गया आपको आपका न्यूरॉन। ये डायग्राम देख रहे हो ना, ये है न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, ये देखो सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी है, क्या है, ठीक है, थीन हेयर लाइक पार्ट अराइज है, हेयर लाइक पार्ट इसका अराइज है ना। जो न्यूरॉन होते हैं इसके, ईच जो न्यूरॉन होते हैं, ईच न्यूरॉन है सिंगल लॉन्ग पार्ट इज कॉल्ड द एक्सोन। ये देख रहे हो ना, ये हो गया एक्सोन, लॉन्ग पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये ये देखो शॉर्ट ब्रांच है ना, ये देखो इसको बोलते हैं क्या, डेंड्राइट। समझ में आया। अब क्या है यहाँ पे देखो, द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर के अलोंग जो सिग्नल पास करता है उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स क्या करता है, अलाउ करता है, अलाउ करता है मूव करना मसल्स को व्हेन वी वांट। नर्व इम्पल्स क्या करता है, अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ मसल जब हम चाहते हैं। तो यही आपका पढ़ना था आपका टिश्यू में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ और देखेंगे, लेकिन वो भी होगा बायोलॉजी का। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये ये टोटली जो दिया हुआ है, ठीक है, इनको, ये सारे क्वेश्चंस को आप घर पे करोगे, इसको आप ट्राई करोगे अटेम्प्ट करने का, ठीक है। और आप 100% श्योर हूँ कि सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। और ज़्यादा आपको फोकस कहाँ करना है, जो प्लांट वाला टिश्यू जो पढ़े हम लोग, प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन कम पूछते हैं। और मेनली जो क्वेश्चन आता है वो जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू, उसमें से आपको पार्टिकुलर हो जाएगा बोन्स एंड ब्लड। तो बोन्स वाला तो मैं मैक्सिमम कवर कर दिया, लेकिन ब्लड ब्लड वाला मैंने कवर नहीं किया, उसको मैं अलग से लेक्चर लाके ब्लड भी कवर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।